अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो बेसिक मेडिसिन्स हैं बकरियों की। किसी भी फार्मर को, ब्रीडर को जो सबसे बड़ा मसला ये होता है, जब तक आपको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का और आप किसी मुश्किल में, बीमारी में आते हैं, तो जब आपको पता नहीं है, आप डॉक्टरों के चक्करों में हर वक्त पड़े रहते हैं। फिर एक बंदा कहता है कि जी ये काम जो है वो बड़ा मुश्किल है और उस काम से लोग जो हैं वो फिर जान छुड़ा जाते हैं। किसी भी जानवरों का आपका जो है वो ब्रीडिंग सेटअप जो है वो गाय हों, बछड़े हों, बकरियां हों, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको उनकी जगह और उनकी खुराक का पता होना चाहिए। जिस बंदे को खुराक का पता है, आधा मसला तो यहाँ पे हल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके जानवर की जो है वो नीड क्या है। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और इसमें है कि बाज़ औक़ात होता क्या है कि जी मैंने एक बजट अलहदा किया कि मैंने 10 लाख रुपए के जी जानवर लेने हैं, ठीक है, और मैं 10 लाख रुपए के जानवर ले आया और लाने के बाद मुझे एक बात पता लगी कि अब मेरे पास जानवरों को जो पट्ठे डालने हैं या खुराक डालनी है उसके पैसे नहीं है। ये कैलकुलेशन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये करना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि जो मैं फ्लॉक ला रहा हूँ उसकी खुराक के अखराजात कितने हैं, क्या वो मेरे पास हैं। तो इसलिए हमेशा जानवर ख़रीदने से पहले उनकी एटलीस्ट 1 या 2 महीने की खुराक आपके पास स्टॉक होनी चाहिए, फिर आपने फ्लॉक लेना है। उससे पहले फ्लॉक लिया तो आपसे मिस मैनेजमेंट होगा। जानवरों की खुराक आप बार बार चेंज करें तो जानवर जो हैं वो फ़ौरन बीमार हो जाते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे, मेडिसिन। शुरू में जब मैं जानवर रखता था तो ये मसला होता था कि ज़रा सी बकरी बैठी तो उसका मैदा ख़राब हुआ, सब कुछ, आप भाग के डॉक्टर को कॉल कर ली, डॉक्टर आया, उसने 2-4 हज़ार रुपये लिए, एक दो इंजेक्शन लगाए, ना दवाइयों का उसने बताया ना कोई चीज़। बकरी फार्मिंग में ये होना बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है और आसान बहुत है। टोटल बकरी फार्मिंग में 7 से 8 बेसिक दवाइयाँ, इंजेक्शन हैं, अगर वो आपके फार्म पे मौजूद हैं तो आपकी 90% जो बीमारियां बकरियों की हैं उसको आप इजीली खुद जो है वो ट्रीट कर सकते हैं और वो मसला नहीं है। मैं जल्दी आपको बेसिक दवाइयों के नाम बता देता हूँ ताकि जो है वो चीज़ें आसान हो। सबसे बेसिक मसला जो बकरियों को आता है वो आता है मैदे का, और अगर मैदे के मसले को आप टाइमली जो है वो कंडक्ट नहीं करते, उसके मसले को हल नहीं करते, एड्रेस नहीं करते, तो उसमें ये होता है कि जानवर दिनों में आपका ख़त्म हो जाता है। तो मैदे की दवाई के लिए जो इंजेक्शन है, अगर किसी जानवर का मैदा ख़राब है तो आप उसके लिए जो है एक दवाई है, इंजेक्शन बहुत इफ़ेक्टिव है, ट्राइबर्सन। अच्छी बड़ी बकरी जो हो उसे आप 2 सीसी गोश्त में लगा दें। उम्मीद है कि पहली डोज से जानवर अगली मॉर्निंग ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट मॉर्निंग रिपीट कर दें, फिर ठीक हो जाएगा। उसके बाद आ गया कोई बकरी सुस्त बैठी हुई है, खा पी नहीं रही, थोड़ा बहुत उसे टेम्परेचर है, तो आप इनक्वायर 10 के नाम से इंजेक्शन आता है, इनक्वायर 10 लगा दें, इनक्वायर 20 लगा दें, दोनों में से जो मिल जाए बिल्कुल ठीक है। तीसरी आगे आपके जानवर को कोई चोट लग गई, तो उसे ज़ख़म है या लंगड़ा के चल रही है, इंजेक्शन आता है मेट्रम, आप वो 2 सीसी उसे लगा दें। उसके बाद आपके पास कोई जानवर को कोई दाना या फोड़ा, कोई ज़ख़म ऐसा है जो कोई रसौली बन गई है, पेनिसिलिन जिस फॉर्मूले में मौजूद है, पेनॉक्सल के नाम से दवाइयाँ आती हैं, बेतहाशा उसमें आती हैं, आप 2 सीसी वो लगा दें, उससे ठीक हो जाएगा। उसके बाद हो गया डिवर्मर, कोई भी अच्छा डिवर्मर आपको इजीली मौजूद होता है मार्केट में, आप वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बकरी जो है वो क्रॉस नहीं हुई हुई, प्रेग्नेंट नहीं हुई हुई, वो बीमार है, उसमें कोई मसला है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, राइजोमाइसिन के नाम से जो है वो एक इंजेक्शन आता है, आप इजीली वो लगा सकते हैं। तो ये 4, 5, 6 टोटल इंजेक्शन है। एक अच्छा मल्टीविटामिन, एक इंजेक्शन वाला और एक पिलाने वाला आपके पास होना चाहिए। आप जो बकरियां प्रेग्नेंट हैं उनको हफ्ते में 1 दफ़ा मल्टीविटामिन दे दें, खुराक ठीक रखें, ये बेसिक चीज़ें आप अपने फार्म पे रखें। 90% जो है आपको किसी डॉक्टर को जो है वो बुलाने की किसी तरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके लिए बकरी फार्मिंग बहुत आसान हो जाएगी। एक चीज़, वैक्सीनेशन टाइम पे बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन को अभी भी इम्पॉर्टेंट जो है वो नहीं समझते। वैक्सीनेशन बकरियों की साल की जो है बेसिक 2 होती हैं, एक सर्दियों के आने पे होती है, एक जब गर्मियाँ जिस तरह शुरू हो रही हैं अब होगी, और एक इनकी इंटेस्टाइन की जो है वैक्सीन है वो साल में 1 दफ़ा करें तो भी ठीक है, 2 दफ़ा करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जानवरों की दवाई से रिलेटेड, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब आप एक फार्मर हैं और आप कहें कि जी मुझे बकरी को गोश्त में इंजेक्शन भी नहीं लगाना आता, तो फिर ये आप काम ही ना करें। इतनी तो बेसिक नॉलेज है, इतना बेसिक स्किल आपके पास होना चाहिए कि आपको इन चीज़ों का पता हो। तो खुराक पूरी रखें,
یہ 7-8 دوائیاں بکریوں کی ہیں، یہ رکھیں. بہت سارے دیسی ٹوٹکے ہیں لیکن میں وہ اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ وہ ایکسپیرینس کے ساتھ آتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ کسی سے پوچھ کے نہیں کرنا چاہیے. تو بیسک آپ میڈیسن پر ہیں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ تھی ویڈیو میڈیسن سے ریلیٹڈ بکریوں کے، کہ اگر آپ کی بیماریاں جو بھی بکریوں کی ہیں اس کی ساری دوائیاں میں نے اس میں بیسک جو ہے وہ کور کر دی ہیں، اور آپ ایزیلی اپنے جانوروں کو مینیج کر سکتے ہیں. تو ملیں گے اپنی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.